नमस्कार प्रणाम। मैं हूं दुर्गेश शुक्ला और आप सभी का जमीनी हकीकत में स्वागत है। आज हमारी उपस्थिति गोंडा जनपद के ग्राम सभा अरोलिया। हम एक ऐसे प्रगतिशील किसान साथी से मिलने जा रहे हैं जो बिना किसी रासायनिक खाद गन्ने का उत्पादन ले रहे हैं। तो आइए उन्हीं से बात करते हैं कि इस समय वो कैसे संभव कर पाए इसको। भैया प्रणाम। जी नमस्कार। क्या हालचाल है? ठीक है, बढ़िया है, ठीक है। हाँ, ये गन्ना कैसे लगाया आप, इसके बारे में बताइए। दरअसल ये गन्ना प्रजाति CO 13235 है, शाहजहांपुर की प्रजाति है जी। तो पिछली वर्ष हमने इस गन्ने को लगाया था। तो इसमें क्या हुआ कि कीड़ों का इतना भयंकर प्रकोप हुआ जिससे जो है आधे से ज़्यादा फसल गन्ने की बर्बाद हो गई जी। और बहुत पैसा हमको कीटनाशकों में खर्च कर देना पड़ा जी। और इस बात का हमें मलाल भी है, कष्ट भी है, क्योंकि हम सिर्फ किसान ही नहीं, एक शिक्षक भी हैं, तो हमारा हर कार्य लोगों के लिए नज़ीर होता है। ऐसी दशा में देखते हुए हमने इस बार कुछ नया करने का ठाना और ये हुआ कि ये जो सबसे रोगी गन्ना है, मतलब जो कीटों को बिल्कुल भी नियंत्रित नहीं रख सकता है, हमारी इतनी बढ़िया टेक्नोलॉजी होने के बाद हमारे सारे कीटनाशक, सारे रसायन बेकार साबित हुए। आप कोराजन को ले लीजिए, आप अन्य तमाम जो फटेरा वगैरह चलते हैं, मतलब अब क्या बताएं आपसे कि जितने भी रासायनिक कीटनाशक हैं वो सब फेल साबित हुए। एट लास्ट इस बार सामने जो है इसमें नीम की पत्ती और ये जो मदार होता है, इनकी पत्तियां और धतूरा, इन तीनों की पत्तियों को लगभग 12 से 14 घंटा के लिए उबाले, 5-5 किलो पत्ती, और उसका जो घोल तैयार हुआ 50 लीटर में उबाले थे, 20 लीटर हमको शुद्ध घोल प्राप्त हुआ और उस घोल में ही इन बीजों को उपचारित किए हैं और लगभग 4 फरवरी का बोया ये गन्ना है। आज हमारे ख्याल से लगभग 2 महीना पूरा होने को है। अभी तक कोई भी रोग इस गन्ने में नहीं लगा है, कोई भी रोग, और एक भी पैसे का कोई भी उर्वरक या रासायनिक दवा का भी प्रयोग बिल्कुल नहीं किया गया है। इसमें गोबर की खाद और उन्हीं पत्तियों का जो अवशेष बचा था, उन पत्तियों को इन गड्ढों में डाल दिए थे और 2 बार अब तक स्प्रे मार चुके हैं उसी घोल का। इसके अलावा इसको मतलब उर्वरकों की भी, हमारे पौधे हैं, इनको उर्वरक की भी आवश्यकता है। उन उर्वरकों की पूर्ति के लिए इनमें जो है जैवामृत का प्रयोग हम कर रहे हैं। पहली और दूसरी सिंचाई पर 2 बार हम कर चुके हैं और हर 15 से 20 दिन पर वही करना है और उसके अलावा इसमें कोई खाद या कोई दवा नहीं प्रयोग करनी है। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप पौधों को देखिए, आमतौर पे आपने बहुत गन्नों को देखा होगा, इसकी पोरियां देखिए कितनी स्वस्थ और कितनी मोटी नीचे से निकली हुई हैं। सबसे अच्छी कामयाबी का लक्षण जो हमको ये दिख रहा है कि हमारा जो ये विधि है, टेक्नोलॉजी है, वो बहुत सफल होने वाली है जी। और कुछ बताइए इसके बारे में। अब हमारे लिए तो बिल्कुल अनूठी चीज़ है, चूँकि सबसे मेन चीज़ ये है कि हमारे तमाम युवा साथी हैं, खासकर खेती किसानी से वो बिल्कुल अपने आप को दूर कर रहे हैं, भगा रहे हैं कि ये तो सिर्फ घाटे का सौदा है, इसमें कुछ मिलना मिलाना नहीं है, मेहनत बहुत ज़्यादा है। तो बिना मेहनत के तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं संभव है, मेहनत बिना किए कुछ भी नहीं संभव है। और अगर हम मेहनत करें तो कोई चीज़ हमको आने वाला भी नहीं है। इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो बहुत महंगी हो या हमको वो खरीद के लाना ही है, डालना ही है। तो अगर आप प्रयास करें, अगर आप मेहनत करें तो बिना लागत के, बिना पूंजी के भी खेती संभव है। हमारे पास तमाम ऐसे रॉ मटेरियल पड़े हुए हैं जिनकी उपयोगिता को हम नहीं समझते हैं, वो हमारे घरों में पड़े होते हैं या हमारे आसपास पड़े होते हैं और उनकी उपयोगिता को हम ना समझ के उनका प्रयोग नहीं कर पाते हैं और बाहर बाजार से, दुकानों से महंगी महंगी चीज़ें खरीद के लाते हैं, अपनी खेती में प्रयोग करते हैं, अपने पर्यावरण को भी प्रदूषित करते हैं। चीज़ें लाते हैं जिससे हमारा पर्यावरण भी दूषित होता है, खेत का उर्वरक भी खत्म हो जाता है, पैदावार भी घट जाता है, ये सारी चीज़ें। ये इस जो गड्ढे की बुआई की विधि है, इसको क्या कहते हैं सर? ये रिंगपिट विधि से बोया गन्ना है और ये 1 बीघे का खेत है। जिस खेत में आप बैठे हैं ये पूरा 1 बीघे का खेत है और इसमें 200 गड्ढे हैं।
हमारे बहुत साथी ऐसे हैं जो कमेंट करते हैं कि गन्ना 1 बीघे में 2 से 3 पर्ची बड़ी मुश्किल से मिल पाता है। जो अपने यहाँ तौल होती है 20 से 22 कुंटल 23 कुंटल का, वो 2 से 3 पर्ची 4 पर्ची इससे ज़्यादा की तौल नहीं पाते हैं। इसीलिए हमने सिर्फ 1 बीघे की खेती की है। जो इसका ज़्यादा वाला भाग था उसको हमने काट के निकाल दिया है, और इस 1 बीघे में 200 गड्ढे हैं, और उन 200 गड्ढों में हमें 200 कुंटल गन्ना पैदा करना है। मतलब कि जो 20, 22, 23 कुंटल का तौल है, उस हिसाब से हमको 9 से 10 गाड़ी गन्ना इस 1 बीघे खेत में निकालना है, वो भी बिना खाद और बिना रासायनिक दवाइयों के। ये बताइए, ये जो विधि आप रिंगपिट विधि बताए, या हमारे यहाँ ऐसी गन्ना बुआई होती है? नहीं करते हैं। और जो अपने यहाँ गन्ने की बुआई करते हैं, जो हम लोगों का पारंपरिक तरीका है, वो निहायत ही गड़बड़ किस्म का तरीका है। हमें समय के साथ अपडेट करना चाहिए। जैसे जब हम पढ़ाई कर रहे थे, छोटे थे, तो हम लोग लालटेन और लैंप का प्रयोग करते थे। एक समय लाल बल्ब वाला आया और अब सेफल वाला ज़माना आ गया। अब तमाम मॉड्यूलर लाइटें चल रही हैं। इतना बड़ा परिवर्तन 10 से 15 साल में हो गया। 15 से 20 साल में इतना बड़ा परिवर्तन हुआ, लेकिन हम खेती की वही परिपाटी जो आज़ादी के समय था वही आज भी अपनाए और पकड़े बैठे हैं, और कोसते हैं कि ऊपर वाला हमारा मदद नहीं कर रहा है, हमारा सहयोग नहीं कर रहा है। तो ये विधि कहाँ से लाए आप, कहाँ से चुराए? दरअसल हमने मेरठ, बिजनौर और इधर पंजाब और हरियाणा में उन्नतशील किसानों के कई फार्मों को देखा है, और उन लोगों की खेती करने की टेक्निक भी हमने देखी है। जो उन्नतशील हमारे किसान हैं, वो नई चीज़ें इजाद करते रहते हैं। हमारे तमाम कृषि वैज्ञानिक भी हैं जो नई चीज़ें, बस सबसे असल चीज़ क्या है कि हमारा जो युवा है वो सबसे ज़्यादा टाइम अपने एंड्रॉइड फ़ोन पे देता है। एंड्रॉइड फ़ोन पे उन्हीं चीज़ों को ढूंढता है जो हमारी काम की चीज़ें नहीं होती हैं, जबकि उसी एंड्रॉइड फ़ोन के यूट्यूब में, उसी एंड्रॉइड फ़ोन के गूगल में वो सारी चीज़ें भी उपलब्ध हैं जो हमारे काम की चीज़ें हैं, जिनसे हमारा जीवन बढ़ सकता है, जिनसे हम आगे कुछ बेहतर कर सकते हैं। लेकिन हम लोगों का ये दुर्भाग्य है कि हमारे युवा वर्ग का उस तरफ ध्यान नहीं जाता है, और ये हमको अपनी गलती सुधारनी चाहिए, या जो कमी है इसको दूर करना चाहिए, और बढ़ चढ़ के खेती में भी अपना हाथ आजमाना चाहिए, हिस्सा लेना चाहिए, और एक सफल किसान के तौर पर अपने आप को सामने लाना चाहिए। प्रकृति आपको सफल कर दे, आपके लक्ष्य को प्राप्ति मिले। मास्टर साहब, समय देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।